हमीरदेव चौहान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो मिलेंगी आपको सबसे पहले। शुरू करते हैं आज का सेशन। पृथ्वीराज चौहान के बाद चौहानों में सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं हमीरदेव चौहान। क्वेश्चन नंबर 1, हमीरदेव चौहान किस चौहान शाखा यानी शाखा के शासक थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रणथंभौर के। हमीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक थे। रणथंभौर वर्तमान में सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। हमीरदेव चौहान का शासनकाल सन 1282 से सन 1301 ईस्वी के मध्य रहा। रणथंभौर के सबसे शक्तिशाली शासक थे हमीरदेव चौहान और सबसे अंतिम शासक भी हमीरदेव चौहान ही थे। क्वेश्चन नंबर 2, हमीरदेव चौहान के पिता का क्या नाम था यानी पिता का नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेत्र सिंह। हमीरदेव चौहान के पिता का नाम था जेत्र सिंह और माता का नाम था हीरा देवी। इतिहासकार हरविलास शारदा के अनुसार हमीरदेव चौहान के पिता के 3 पुत्र थे यानी जेत्र सिंह के कुल 3 पुत्र थे, जिनमें एक प्रथम था हमीर, दूसरा था सुल्ताना देव और तीसरा पुत्र था वीरमा देव। हमीरदेव चौहान जेत्र सिंह के सबसे योग्य पुत्र थे हमीरदेव चौहान। सन 1282 ईस्वी में रणथंभौर के शासक बने हमीरदेव चौहान और इतिहास में हमीर हटी के नाम से प्रसिद्ध हुए हमीरदेव चौहान। क्वेश्चन नंबर 3, हमीरदेव चौहान ने किन किन रियासतों को परास्त किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यानी मांडलगढ़, मेवाड़ और आबू, इन सभी रियासतों को परास्त किया था हमीरदेव चौहान ने। प्रमुख रियासतें जिन्हें हमीरदेव चौहान द्वारा परास्त किया गया। सर्वप्रथम भीमरस के शासक थे अर्जुन देव को परास्त किया हमीरदेव चौहान ने और दक्षिण के परमार भोज को भी परास्त किया था हमीरदेव चौहान ने। मेवाड़ के समर सिंह, आबू के प्रताप सिंह, इन सभी को परास्त किया हमीरदेव चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से हमीरदेव चौहान से संबंधित ग्रंथ नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूपनारायण। सृजन चरित्रम, हमीरायण और हमीरहट, ये सभी ग्रंथ हमीरदेव चौहान से संबंधित हैं। हमीरदेव चौहान से संबंधित प्रमुख ग्रंथ नियंचन सूरी द्वारा रचित है हमीर महाकाव्य और सृजन चरित्र। कवि जोधराज ने हमीर रासो लिखा है। चंद्रशेखर ने हमीरहट और एक अन्य ग्रंथ है हमीरायण। ये सभी ग्रंथ हमीरदेव चौहान से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग पर जलालुद्दीन ने कब अधिकार किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 1290 में। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन के दुर्ग को कहा जाता है, जिस पर सन 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। जलालुद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। सर्वप्रथम रणथंभौर पर 1290 में आक्रमण किया और झाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। झाइन दुर्ग रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाती है, लेकिन रणथंभौर को नहीं जीत सका जलालुद्दीन खिलजी। सन 1292 ईस्वी में दोबारा आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। जलालुद्दीन खिलजी असफल होने पर जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के बारे में कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता और वापस दिल्ली चला गया था। क्वेश्चन नंबर 6, हमीरदेव चौहान ने किस शासक के विद्रोहियों को शरण दी थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापतियों और मंगोलों को शरण दी थी। यही मुख्य कारण था अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण करना। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बना अलाउद्दीन खिलजी। इनके विद्रोही थे मंगोल सेनानायक थे मोहम्मद शाह, इल्चक, वर्क और कैमरू। इनको शरण दी हमीरदेव चौहान ने। ये रणथंभौर के आक्रमण का मुख्य कारण माना जाता है हमीरदेव चौहान द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण देना। क्वेश्चन नंबर 7, रणथंभौर आक्रमण के समय अलाउद्दीन का मुख्य सेनापति कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उलुग खां। उलुग खां अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर आक्रमण के समय मुख्य सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी रणथंभौर पर आक्रमण करने। आक्रमण के समय झाइन दुर्ग भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में मुकाबला हुआ था अलाउद्दीन खिलजी की सेना और हम्मीर देव सेना के मध्य, जिनमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने झाइन के दुर्ग को जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 8, हम्मीर देव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य कुल कितने युद्ध लड़े गए थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 17 युद्ध। हम्मीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य कुल 17 युद्ध लड़े गए, जिनमें से 16 युद्धों पर विजय प्राप्त की थी हम्मीर देव चौहान ने, और अंतिम युद्ध लड़ा गया था 17वां युद्ध, जिसमें वीर गति को प्राप्त हुए हम्मीर देव चौहान। सन 1300 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 9 माह व 16 दिन का एक बहुत बड़ा घेरा डाला था। रणथंभौर दुर्ग की खाइयों में बारूद भरवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान इतिहास का प्रथम साका किस सन में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 1301 में। राजस्थान इतिहास का और रणथंभौर का प्रथम साका सन 1301 ईस्वी में हुआ था। हम्मीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ सन 1301 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हम्मीर देव के सेनानायक थे रणमल और रतिपाल को प्रलोभन दिया गया कि मैं दुर्ग का तुम्हें आधिपत्य सौंप दूंगा। दोनों ने विश्वासघात किया हम्मीर देव चौहान के साथ, और इसी विश्वासघात के परिणाम स्वरूप हम्मीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हुए और रणथंभौर का पहला साका हुआ था। रानी थी रंगदेवी ने वीरांगनाओं के साथ अग्नि जोहर किया था, यानी अग्नि में जोहर किया था। राजस्थान का प्रथम साका हुआ और रणथंभौर के इतिहास का भी अंत हो गया इसी साके के साथ। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का गढ़ हो गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुर्ग को जीतने के बाद दुर्ग का आधिपत्य उलुग खां को सौंप दिया गया, यानी सरदार उलुग खां को बना दिया गया था। अमीर खुसरो युद्ध के समय वहां पर मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आज का सेशन हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर